वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो। तो एक क्विक ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ कि इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के कुछ लॉ थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स के ऊपर हमने देखा था, और उसके बाद एंगुलर रिलेशनशिप, एक्सटर्नल फॉर्म और एंगुलर रिलेशनशिप को बेस करके हमने कुछ लॉ डिराइव किया था क्रिस्टलोग्राफी के, और इंडिविजुअल लॉ के ऊपर हमने डिस्कशन स्टार्ट भी कर दिया था। और पहला लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया था, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो, ये भी एक लॉ है क्रिस्टलोग्राफी का। और ये लॉ को भी बहुत ज़्यादा मतलब जब भी हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं तो ये लॉ का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, ये लॉ को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, और इसी के प्रिंसिपल अप्लाई होकर क्रिस्टलोग्राफी को भी फिर आगे एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो फिर ये लॉ क्या बोलता है, चले देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये एक लॉ है। किसका लॉ है, ये एक्सियल रेशियो का लॉ है, ठीक है। अब एक्सिस जो रहेगा ऑब्वियसली क्रिस्टल में क्या रहता है, हम जब बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफी का या फिर क्रिस्टल सिस्टम का, तो उसमें कुछ ना कुछ हम एक्सिस को कंसिडर करते हैं या फिर कुछ एक्सिस लिया जाता है, ठीक है। कहीं पर 3 एक्सिस रहते हैं, हेक्सागोनल में आपको 4, मतलब हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपको 4 एक्सिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के एक्सिस रहते हैं क्रिस्टलोग्राफी में। तो हाँ, क्रिस्टलोग्राफी के जो भी एक्सिस रहते हैं, एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम आगे देखेंगे। अब एक्सिस क्या है, कैसे वो रहता है, फ्रंट से बैक कौन एक्सिस जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ हम देखेंगे, लेटरिंग कैसे किया जाता है, किस एक्सिस को क्या नेम देना है, कब पॉजिटिव रहेगा वो, कब नेगेटिव रहेगा, हर एक चीज़ हम देखेंगे एक्सिस के बारे में अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो। तो यहाँ पर बात हो रहा है एक्सियल रेशियो के ऊपर। अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगा रेशियो का, ठीक है। और किसका रेशियो, एक्सिस का रेशियो, टर्म में ही पता चल रहा है एक्सियल रेशियो। तो लॉ बोल क्या रहा है, रेशियो बिटवीन द लेंथ्स, मतलब किसका लेंथ, एक्सिस का लेंथ, ठीक है, ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी एक क्रिस्टल है, उसका जो भी एक्सिस निकल रहे हैं वो एक्सिस का जो लेंथ रहेगा, और वो लेंथ का हम जब रेशियो निकालेंगे वो एक कांस्टेंट आपको प्रोपोर्शन में हर टाइम देखने को मिलेगा। बट वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कब देखने को मिलेगा, जब कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हो या फिर पर्टिकुलर क्रिस्टल हो, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर मतलब हर एक मिनरल का तो क्रिस्टल पर्टिकुलर ही रहता है। जैसे हम बोलेंगे क्वार्ट्ज का, तो क्वार्ट्ज का ही क्रिस्टल ऑब्वियसली, जब भी आप बात कीजिए क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का, तो उसका जब भी आप एक्सियल रेशियो निकालिएगा वो कांस्टेंट आएगा। जब आप बात कीजिएगा टूरमालिन का भी जितना भी आप एक्सियल रेशियो निकालिए दैट इज ऑल्सो भी कांस्टेंट। गालेना का बात कर लीजिए, गालेना का भी एक्सियल रेशियो निकालिएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जितने भी मिनरल, रूटाइल रहे, जिरकॉन रहे, जो भी मिनरल है उसका अगर एक्सियल रेशियो को आप देखते हो, एक्सियल रेशियो ऑलवेज भी कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं कि अब जिरकॉन के साथ आप कंपेयर कर लीजिए रूटाइल का, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वेरी करेगा। बट जिरकॉन क्रिस्टल आपको जहाँ पर भी जिरकॉन क्रिस्टल देखने को मिलेगा, साइज में छोटा बड़ा हो क्रिस्टल, या फिर जो मतलब और कहीं एक क्रिस्टल आपको देखने को मिला सपोज एक्स प्लेस में, और एक जिरकॉन का क्रिस्टल आपको देखने को मिल रहा है वाई प्लेस में, तो बट दोनों का क्या रहेगा, एक्सियल रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नो मैटर वो कहाँ मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, या फिर उसका साइज शेप क्या है। यहाँ पर एक चीज़ सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, एक्सियल रेशियो, मतलब उसका जो एक्सिस का लेंथ है, लेंथ का रेशियो अगर आप निकालते हो जिरकॉन क्रिस्टल का, जहाँ पर भी वो जिरकॉन क्रिस्टल मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। दिस रेशियो इज टर्म बाय एक्सियल रेशियो, ठीक है। और यही रेशियो को देखिए, एक्सिस का लेंथ का हम रेशियो निकालते हैं, और उसी रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल रेशियो। एक्सियल रेशियो किसको बोलना है, एक्सिस का मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, एक्सिस का जो लेंथ रहेगा, लेंथ का हमें रेशियो लेना है, और उसी रेशियो को हम बोल रहे हैं एक्सियल रेशियो। और एक्सियल रेशियो मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल और सब्सटेंस। दे आर नॉर्मली टेकन एज रिलेटिव टू द लेंथ ऑफ द बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब बी क्रिस्टलोग्राफिक एक एक्सिस है, हर वक्त जब भी हम बात करते हैं किसका मतलब एक्सियल रेशियो का, तो वो कैसे उसको कंसिडर किया जाता है, दे आर नॉर्मली टेकन एज रिलेटिव टू द लेंथ ऑफ बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को मतलब कंसिडर करके हर एक चीज़ का रेशियो हम निकालते हैं, वो कैसे फिर आगे देखते हैं, चलिए। दोस्तों एक्सियल रेशियो इज डिफाइंड आज, मतलब एक्सियल रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हो, आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्सिस के बारे में हम बोलते हैं ए एक्सिस हमारे पास रहता है, बी एक्सिस, सी एक्सिस, ठीक है। इस तरह के हमारे पास एक्सिस रहते हैं। कभी कभी हम A1 A2 A3 भी बोलते हैं। अब कब A1 बोलना है, कब A बोलना है, कब B बोलना है, ठीक है, A2 बोलना है, हर एक चीज़ हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो हाँ, एक्सियल रेशियो को कंसिडर किस तरह किया जाता है, या फिर उनका जो रिलेटिव लेंथ के बीच में क्या आपको मिलता है, रेशियो मिलता है, वो किसके अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है, बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक्सियल रेशियो, हम सपोज कोई भी क्रिस्टल में 3 एक्सिस है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो हमने यहाँ पर देखा।
हाउ टू रिप्रेजेंट, तो देखिए एक्सियल रेशियो मस्ट बी रिप्रेजेंट एज ए बाई बी, मतलब ए है, ए मीन्स इट इज़ ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, बी ऑल्सो ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो ए बाई बी बाई बी और सी बाई बी भी रहेगा, ठीक है, ए बाई बी इज टू बी बाई बी इज टू सी बाई बी। तो इस तरह से हम एक्सियल रेशियो को कंसीडर करते हैं, और किसके मतलब रिलेटिव लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं या फिर एक्सियल रेशियो निकालते हैं, आज वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक्सियल रेशियो को कुछ इस तरह से कंसीडर किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, सपोज में आपको एक वैल्यू दिया गया है, ए का रिलेटिव लेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, बी का रिलेटिव लेंथ है 4 एंगस्ट्रॉम यूनिट और सी का रिलेटिव लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये हम जैसे कि हमने देखा फॉर्मूला में एक्सियल रेशियो किस तरह निकाला जाता है। तो हाँ, ए बाई बी हमें करना है, ए कितना है, ए का वैल्यू आपके पास है 2, तो 2/4, बी बाई बी 4/4 एंड यू हैव 1/4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2 1/4, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.5:1:0.25, ठीक है। तो कुछ इस तरह एक्सियल रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे हम ए बोल रहे हैं या फिर बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू में समझ लेते हैं, क्योंकि अपकमिंग वीडियो में ऑब्वियसली हम जब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली हर एक एक्सिस के बारे में हम समझेंगे, हर एक्सिस का ओरिएंटेशन हम देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर जैसे अभी ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ या फिर एक आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जब भी बात करेंगे ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, ए इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ए, जैसे हम ए बोल रहे हैं तो ये ए क्या है, ए क्रिस्टलोग्राफिक की एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। उसी तरह बी क्या है, बी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, मतलब बी क्रिस्टलोग्राफिक जो हमारे पास एक्सिस है उसका एक्चुअल लेंथ को ही हम बी बोल रहे हैं। लाइक दैट इन केस ऑफ सी, सी इज ऑल्सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो हाँ, ये था ऑल अबाउट लॉज ऑफ एक्सियल रेशियो। तो इस लॉ के रेस्पेक्टिव में कुछ भी अगर आपको डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।